नमस्कार। चित्रकूट में राजसभा हम पढ़ रहे हैं बच्चों, साकेत महाकाव्य का यह अंश, और इसमें अभिव्यक्त केकई का पश्चाताप। केकई ने जाने अनजाने एक कुचक्र रचा, किसी के कुविचार को प्रश्रय दिया, और जो परिणाम आया उससे अब सभी दुखी हैं। तो भरत के साथ केकई भी चित्रकूट जाती है राम को मनाने के लिए, और यह अनुनय करती है कि वो लौट के अयोध्या वापस चले और राज संभाले। तो अपने किए पर पश्चाताप है केकई को, उसी को आगे इन पंक्तियों में भी अभिव्यक्त करते हुए कहती है। करकी पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था, जब केकई कहती है राम से कि मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि भरत का इसमें कहीं कोई सहभागिता नहीं रही, और यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो जिस तरह से मैंने अपने पति दशरथ को खो दिया, वैसे ही अपने पुत्र भरत को भी खो दूँ। जब इतनी बड़ी बात केकई ने कही तो राम ने इशारे से उनको रोका। तो उसी के बाद का यह संदर्भ है। कहती है केकई कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने जो ये पाप किया है, मेरा यह जो कर्म है, वो पाप की श्रेणी में आता है कि मैंने अपने पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। तो मेरा यह जो पाप है वो पहाड़ के समान है, बड़ा है, विशाल है, और इसको करने के बाद मैं भी मौन रह जाऊं, कुछ अभिव्यक्त ना करूं। अपने पश्चाताप जो मुझे हो रहा है, मैं चाहती हूं कि अपने उस पश्चाताप को मैं अभिव्यक्त करूं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अनुताप मतलब पश्चाताप। मेरे इतने बड़े पाप के समान, पहाड़ के समान बड़े पाप के समक्ष मेरा यह जो अनुताप है वो बिल्कुल राई के जैसा है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि केकई यहाँ पर स्वीकार कर रही है कि जितना बड़ा विशाल पहाड़ होता है उतना बड़ा मेरा पाप, और उसके समक्ष अगर हम राई को रखें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। राई बहुत छोटी सी नन्ही सी वस्तु होती है। तो अपने पश्चाताप को, अपने दुख को केकई राई के समान छोटा बताती है, और अपने कर्म को, पाप कर्म को पहाड़ के समान बताते हुए यह चाहती है कि उसके इस पश्चाताप को भी स्वीकार किया जाए। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। यहाँ पर गुप्त जी ने केकई के साथ साथ वातावरण का भी चित्रण करके इस प्रसंग को और भी मार्मिकता प्रदान कर दी है। जब रात के अंधेरे के साथ प्रकृति का चित्रण और उसकी सहभागिता कवि ने यहाँ दर्शाई है। लिखते हैं गुप्त जी कि आसमान नक्षत्र सहित था, वहाँ चंद्रमा था, चांदनी रात थी, और ऐसे में ओस टपकने लगी, ओस टपक रही थी। सुबह का समय तड़के का हो आया था, सर्दी की रात थी, तो ओस टपकने लगी, और ऐसा लग रहा था मानो यह जो चांदनी रात है और नक्षत्र हैं, चांद और तारे, मानो यह सब केकई के, राम के, भरत के दुख में सहभागी हैं, और वो भी आंसू निकाल रहे हैं, रो रहे हैं। इसके साथ साथ रोती थी नीरव सभा, वो सभा जो सामने, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन नीरव थी। नीरव कहते हैं बच्चों
रव कहते हैं कोलाहल को, आवाज़ को। नीरव मतलब जहाँ बिल्कुल शांति है, कहीं कोई आवाज़ नहीं हो रही है। तो सभी चुपचाप बैठे हुए इस दृश्य को देख रहे थे, अनुभूत कर रहे थे और मन ही मन रो रहे थे। हृदय थपकाती, और उनका जो भाव विवल हृदय था उसे किसी भी तरह थपकी दे करके मनाने का प्रयास कर रहे थे। चारों तरफ गहन शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था और ऐसे में उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। इस रात को दीप्त कर रही है उल्का के समान रानी केकई। उल्का बच्चों वो आकाशीय पिंड जो धरती पर आता है लेकिन बीच रास्ते में ही जलकर भस्म हो जाता है और जलते हुए उसका प्रकाश दूर दूर तक फैल जाता है। यहाँ पर केकई को उल्का के समान कवि ने बताया है। यहाँ पर जो केकई है वो अपने दुख से पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, इसीलिए उसे यहाँ पर उल्का के समान बताया है। रानी केकई सब में भय, विस्मय और खेद भर रही थी। वहाँ पर जो सभी लोग बैठे हुए थे वो भयभीत थे कि आगे क्या होने वाला है, विस्मित थे कि केकई का बिल्कुल ही कायांतरण हो गया था। बिल्कुल जैसी केकई पहले थी अब बिल्कुल वैसी नहीं रही थी। उसके पश्चाताप के स्वरों को सुनकर लोगों को विस्मय हो रहा था और उसके साथ ही साथ खेद भी था, दुखी हो रहे थे कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। आगे फिर से केकई का कथन है, थूके मुझ पर त्रिलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृ पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां है, भावों की गहनता, मन की पीड़ा। देखिए एक माँ के मन की पीड़ा यहाँ पर कि कहती है भले ही त्रिलोक मुझ पर थूके, मेरा अपमान करें। त्रिलोक मतलब तीनों लोक, आकाश, पृथ्वी और पाताल। इसमें रहने वाले सभी प्राणी, जंतु सभी मेरे इस कर्म पर मुझे अपमानित करें और जो कोई कुछ कहना चाहता है वो कहे। वो क्यों चूके, मतलब कहने का यह है कि मैंने काम ही ऐसा किया है, मेरा कर्म ही ऐसा है कि हर व्यक्ति को मुझे धिक्कारने का अधिकार है। लेकिन हे राम, मैं सिर्फ तुमसे एक दुहाई, एक विनय, एक अनुनय करती हूँ, एक प्रार्थना है मेरी कि मुझसे भरत के मातृ पद को कोई ना छीने। अब यहाँ पर बच्चों यह बात केकई ने इसलिए कही है कि हम देखते हैं कि इससे पिछले वाले पद में भरत ने ये कहा कि मुझे तो जन्म देकर भी जननी समझ नहीं पाई, मेरी माँ कैकेयी ने मुझे समझा ही नहीं। और यहाँ पर इस घटनाक्रम के बाद भरत ने कैकेयी को अपनी माता मानने से भी इनकार कर दिया। तो यहाँ पर उसी भाव की अभिव्यक्ति है कि कितना दुख हुआ कैकेयी को यह जान कर के कि भरत का मातृ पद भी मुझसे अब छीना जा रहा है। तो यहाँ पर एक माँ के मन की गहन पीड़ा अभिव्यक्त हुई है कि सारा संसार भले ही मुझे अपमानित करे, लेकिन मैं अपने बेटे की माँ तो कम से कम कहलाऊँ, वो मुझसे कोई अधिकार ना छीने। जो माता का पद, गौरवपूर्ण पद मुझे प्राप्त हुआ है वो ना छीना जाए। तो यहाँ पर एक जो अभिव्यक्ति है वो ये है कि यदि राम भरत और कैकेयी का अनुनय स्वीकार करके अयोध्या को वापस लौट चलते हैं तो निश्चित रूप से भरत के मन में भी अपनी माँ कैकेयी के लिए जो भी भाव है, जो गुस्सा है, क्रोध है, वो सब निकल जाएगा और निश्चित रूप से वो फिर से उसे अपनी माँ स्वीकार करेंगे।
तो यह भाव यहाँ पर कैकेयी के अभिव्यक्त हुए हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में हमें खड़ी बोली हिंदी का सौंदर्य दिखाई दे रहा है कि कितनी सरल और सहज भाषा में इतना मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। और पहाड़ सा पाप, यहाँ पर हमें उपमा अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती थी, ये यहाँ पर भी उपमा है। और इसके अलावा अनुप्रास का सौंदर्य हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से, और इसके साथ साथ हृदय के चित्रण के साथ साथ यहाँ कवि ने प्रकृति का भी चित्रण सहायक के रूप में किया है, और इससे भाव जो हैं वो और भी ज़्यादा तीव्रता उनको प्राप्त हुई है। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हमें पढ़ने को मिली है। इसके आगे का जो काव्यांश है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।